नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, उन राहुल गांधी की जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो शख्सियत जो प्रधानमंत्री के छाया के रूप में रहती है। वही राहुल गांधी आजकल अमेरिकी देश के दौरे पे हैं, लेकिन इस बार वे सांसद के रूप में नहीं, एक सामान्य नेता के रूप में नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में। मैंने यहां सामान्य नेता की बात इसलिए कही है कि एक वो भी पीरियड आया था जब उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी आनन फानन में, और उनको अमेरिका जाना था, तो एक सामान्य नागरिक के रूप में गए थे। आप में से बहुत से लोगों ने वो फोटो देखी होगी जब सिक्योरिटी चेक के दौरान वो निकल रहे थे उससे, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था नहीं होती है, आप सब जानते हैं। आप हमारी बात से सहमत हो या न हो, बिल्कुल न हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह राहुल गांधी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता तथा सक्रियता तेजी से बढ़ रही है, फिलहाल अब उसे रोक पाना आसान नहीं है। सितारा चमकने लगा है और चमकते हुए सितारे को डाउन कर पाना इतना आसान नहीं। पिछले 2 सालों में आप कल्पना कीजिए क्या क्या नहीं किया गया, कौन कौन से खेल नहीं खेले गए राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को मिटाने के लिए। ईडी, सीबीआई, संसद सदस्यता, कोर्ट, अदालत, 10 मुकदमे, क्या क्या नहीं किया गया। याद कीजिए, जो भाषण उन्होंने 5 साल पहले दिया था उसमें 2 साल की सजा 5 साल के बाद गुजरात की एक अदालत ने दी, निचली अदालत ने। कौन सा जुर्म नहीं किया गया। आनंद फानन में जैसे 2 साल सजा हुई, ना हाई कोर्ट का वेट हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट का वेट हुआ, और तुरंत संसद खत्म कर दी गई। तुरंत उसके बाद बंगला खाली करो, उन्होंने समय से पहले खाली कर दिया, अलग बात। अब वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर जिस तरह अटैक कर रहे हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज वो भाजपा के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तथा संघ के विजन, संघ के मिशन तथा संघ की विचारधारा को अपनी भाषा में परिभाषित कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि संघ की सोच का दायरा हिंदुत्व है, इसके सिवा कुछ नहीं। उनका किसी में कोई विश्वास ही नहीं है। आपको याद करिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो एक स्थान पर उनके कुछ समर्थकों ने एक हाफ पैंट को, जो आरएसएस के लोग पहनते हैं, उसको जलाया तक गया था। ये उनका विजन था। वो आरएसएस के ऊपर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की जो सोच है ना, वो उनके हिसाब से भारत में सटीक नहीं बैठ रही, इसलिए वो अटैक कर रहे हैं। आज अगर कोई भाजपा के ऊपर, संघ के ऊपर या मोदी के ऊपर अटैक कर रहा हो तो सिर्फ राहुल गांधी। आम आदमी अभी अच्छे से समझ चुका है कि जो आपसी कटुता, आपसी कट्टरता, आपसी अलगाव और आपसी भेदभाव तथा जाति, धर्म, वर्ग, भाषा तथा संप्रदाय के जो बीज अमृत काल में बोए जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही लगा सकते हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी जब कभी कुछ बोलते हैं, चाहे लोकसभा में हो या फिर अमेरिका में, तो तुरंत भाजपा का आईटी सेल तथा भाजपा के नेता, प्रवक्ता और यहां तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री तक सक्रिय हो जाते हैं। तुरंत अटैक होना चाहिए।
आईटी सेल तो हमेशा तैयार ही बैठा रहता, राहुल गांधी बोले नहीं कि अटैक किया नहीं। देखिए ना, जैसे ही राहुल गांधी ने रविवार को डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि आज आप 1-2% लोगों को सशक्त बनाकर भारत की क्षमता में इजाफा नहीं कर सकते। उनका ये इशारा प्रधानमंत्री के उन उद्योगपति दोस्तों की ओर था जिनको उन्होंने अरबों खरबों रुपया दे डाला। हमारा पैसा, आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा उन्होंने दोनों हाथ उलझिए लुटा दिया। उस पर राहुल गांधी का सीधा सीधा अटैक है। उनका यह इशारा प्रधानमंत्री के उन उद्योगपति मित्रों की तरफ था जिनका अरबों रुपया माफ किया जा चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कौशल का सम्मान करके, यानी जिनके पास हुनर है उनका सम्मान होना चाहिए तथा हुनरमंद लोगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर भारत की क्षमता को उभारा जा सकता है। मतलब साफ है कि अपने देश में न क्षमता की कमी है, न कार्यकुशलता की कमी है, न हुनर की कमी है और न कमी रोजगार की है। जरूरत है उसको प्रमोट करने की, और वही प्रमोशन का काम शायद राहुल गांधी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि लेकिन हमारे यहां, जैसा कि आप सब जानते हैं, वित्तीय सहायता यानी लोन आदि उन्हें ही बड़ी मात्रा में दिया जाता है जिन्हें या तो भागना होता है या लौटाना नहीं होता है। राहुल गांधी के हवाले से एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट में लिखा गया है कि क्या आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? एकलव्य की कहानी आप सब ने भी सुनी होनी। महाभारत का एक पात्र है जो अर्जुन की ही तरह धनुर्विद्या का एक्सपर्ट था, लेकिन क्योंकि वो निचले समाज का था, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस समाज को समझ लीजिए उसका था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वो इतना निपुण था कि उनकी एक स्टैचू बनाकर उसके सामने वो प्रैक्टिस करता था। और जब एक ऐसा मौका आया जिसमें अर्जुन की और उसकी कंपटीशन होना था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। राहुल गांधी इसी बात को परिभाषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एकलव्य की कहानी आप सब भूल गए क्या? भारत में यह हो रहा है, जो हुनरमंद लोग हैं उनके अंगूठे काट लिए जाते हैं। मतलब उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। ये राहुल गांधी का कहना था। कौशल वाले लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मतलब जिनके पास हुनर है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। वो आगे कहते हैं कि जो काम चीन कर सकता है, चीन के लोग कर सकते हैं, तो क्या भारत के लोग नहीं कर सकते? लेकिन भारत के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। अगर मौका मिले तो वे अपने हुनर से विश्व में डंका बजा सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो कुछ कर सके, अपना कोई हुनर दिखा सके। लेकिन इन हुनरमंद नौजवानों को हुनर प्रमोट करने के बजाय, उनकी कार्य क्षमता को प्रमोट करने के बजाय, उनके गुण का व्याख्यान करने और उसको आर्थिक सहायता देकर प्रमोट करने के बजाय जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और संप्रदाय तथा ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े के बीच, मंदिर मस्जिद के बीच बांटा जा रहा है। तो इस तरह क्या देश का विकास हो पाएगा? क्या भारत विकसित देश बन पाएगा? शायद नहीं बन पाएगा। विकसित देश बनने के लिए सबको लेकर चलना पड़ा। कुछ चुनिंदा जातियों को आगे बढ़ाने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि सभी को इसका मौका दिया जाए।
सभी अपनी बात रखें और सभी के पास जो हुनर है उसका इस्तेमाल वे करें। आज हालत क्या है अपने देश में, समाज में, परिवार में, दोस्ती में, भाईचारा में दरार पैदा की जा रही है ताकि नौजवान इसी में उलझा रहे, चकरघिन्नी की तरह काटता रहे। वो काम न मांगे, नौकरी न मांगे, सवाल न करे, जवाब न मांगे, मन की बात सुने लेकिन मन की बात कहने का अधिकार उसके पास न रहे। यह है आदरणीय मोदी जी का अमृतकाल। यह है नया भारत जिसमें आपके हुनर को प्रमोट करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। आवश्यकता इस बात की है, राहुल गांधी जी ने जो कहा कि जो काम चीन कर सकता है तो हमारा देश भारत क्यों नहीं कर सकता है? बेशक कर सकता है। आप संसाधन जुटाइए, आप व्यवस्थाएं दीजिए, आप आर्थिक मदद कीजिए, बैंकों से लोन दिलाइए, लेकिन लोन तो उनको दिया जा रहा है जो भाग जाते हैं। लोन तो उनको दिया जा रहा है जिनको बाद में माफ करना होता है। लोन उनको मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ मिनटों के भीतर ही भारत में अब कोई भाजपा से डरता नहीं। लोगों ने डरना बंद कर दिया। जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया, जिन्होंने महसूस किया कि हम संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम धर्म और धर्म पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने राज्यों पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। आज भाजपा के प्रवक्ता तथा सरकार के मंत्री और नेता चाहे जितना राहुल गांधी के बयानों की निंदा करें, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में भारत में सिर्फ और सिर्फ दो नेता जो विश्व पटल पर छाए हुए हैं। एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए चर्चा में हैं ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन राहुल गांधी चाहे सांसद रहें चाहे सांसद न रहें, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहें चाहे न रहें, उनकी चर्चा में, उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही। वे आम आदमी की नब्ज को शायद समझ चुके हैं कि आम आदमी चाहता क्या है। भाजपा के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के भी उस बयान को सुनना और परखना चाहिए जिसमें उन्होंने विदेशी धरती पर भारत की आलोचना की थी, कांग्रेस की आलोचना की थी, इंडिया की आलोचना की थी, राहुल गांधी की आलोचना की थी। कहा जाता है ना, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो जब आप विदेश में जाकर अपने देश की आलोचना करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष अगर विदेश में जाकर आपकी पार्टी की, आपकी तथा आपके उस संगठन की जिसके जरिए आप आए हैं यानी कि संघ की आलोचना करता है तो इसमें गलत ही क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे में हैं। अभी मैं पूरा दास्तान समझा चुका हूं। जिनके बयानों को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है, ये भी मैंने जिक्र किया। राहुल गांधी जहां एक और जातिगत जनगणना का मुद्दा तेजी के साथ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। विदेश में वो आरएसएस और उसकी विचारधारा को लेकर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। इसे लेकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी, केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर एनडीए के नेता तक राहुल की कड़ी निंदा कर रहे हैं। 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल ने, जैसा कि उन्हें बताया कि टेक्सास के डलास में जहां विपक्ष की जनता की आवाज होती है, उनका कहना था कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर कहने भर का नहीं है, बल्कि अपोजिशन का मतलब है कि जनता की आवाज को अपने शब्दों के जरिए सत्तारूढ़ दल के सामने लाना। विपक्ष का ध्यान विशेष रूप से लोगों के दृष्टिकोण को सावधानी पूर्वक और संवेदनशील तरीके से समझने के बाद
उनसे जुड़े मुद्दे को उठाने पर होता है। खाली लीडर अपोजिशन का मतलब ये थोड़ी है कि हमको सरकार गिराना है। हमारा काम आम आदमी के मुद्दे को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना है। राहुल ने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा कि भारत को उत्पादन पर फोकस करना होगा। वैश्विक उत्पादन में चीन का दबदबा है, इसलिए वो बेरोजगारी का सामना नहीं कर पा रहा है। उनका यह भी कहना था कि क्या यह संभव नहीं है कि जो काम अमेरिका कर सकता है या चीन कर सकता है, क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास स्किल नहीं है क्या? या हमारे लोगों के पास स्किल नहीं? लेकिन हमारे लोगों को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता, हमारे लिए संसाधन ही नहीं जुटाए जाते। जबकि भारत और अमेरिका सहित पश्चिम देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। राहुल ने संघ को लेकर कड़ी टिप्पणी की। ये राहुल गांधी का समझ लीजिए एक शगल है। उनको जब भी भाषण करना है तो वो आरएसएस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं और उनका मानना था कि भारत एक विचार है, जबकि आरएसएस जो है उन कहती है कि भारत एक विचार है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि भारत कई विचारों का एक बना बनाया सिस्टम है, न कि एक विचार। मतलब कई यहां तमाम जाति हैं, तमाम बिरादरी हैं, धर्म है, भाषा है, संप्रदाय है, सब कुछ है ना। इन सब का मिला के एक सामंजस्य है, एक समूह है भारत, जबकि संघ इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह ने राहुल को घेरते हुए कहा कि चीन को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस देश के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी बन जाएं, उसे किसी और की जरूरत क्यों होगी। वैसे भी कांग्रेस ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है। श्री सिंह का कहना था कि अब साफ हो गया है कि कांग्रेस को चीन से पैसे मिले। भारत सरकार का एक मंत्री जब इस तरह की खोखी इस तरह की बातें करता है कि चीन से राहुल गांधी को पैसा मिल रहा है, तो ये बात आम आदमी भी अच्छे से समझ रहा है कि कहां पैसा जा रहा है, किसको पैसा मिल रहा है। यही मेन कारण है जिनके कारण भाजपा की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है और राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पैसे से उसकी बैंडिंग करते हैं, जबकि आईएमएफ कह रहा है कि पूरी दुनिया में भारत का विकास दर बढ़ रहा है। सच बात यह है कि जरा आईएमएफ की रिपोर्ट अगर ये गिरिराज सिंह जी पढ़ लेते तो उनको मालूम हो जाता कि आईएमएफ कह क्या रहा है। उसका कहना है आईएमएफ का कि अगर भारत सरकार ने बहुत जल्दी इस पर ध्यान नहीं दिया तो यहां इस देश में जो हालत होगी मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।